अस्सलाम वालेकुम। मेरी दोस्त की बीवी मुझसे पर्दा करती थी, मगर फिर भी मेरा दोस्त मुझे अपने घर खाने पे रोज़ लेकर जाता। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए खूबसूरत सी पाजेब लेकर गया। घर वापस आया तो अपनी बीवी के पाँव में वही पाजेब देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो अगले दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए चला गया। जो ही अपने दोस्त के घर पाँव रखा तो मेरी जान निकल गई। आज फिर काशिफ़ मेरे सर पर खड़ा इसरार कर रहा था कि चलो मेरे साथ घर चलो, हम खाना खाएंगे, भाभी ने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी बीवी मुझसे पर्दा करती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी मौजूदगी में वो गैर आरामदेह महसूस करती है, मगर न जाने क्यों शफ़ाकत की नज़रों से ये सब ओझल था। वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो मुझे अपने घर ज़रूर लेकर जाता। मैं और शफ़ाकत ऑफिस में एक साथ काम करते थे। दोस्ती बहुत गहरी थी हमारी। मैं और शफ़ाकत फ़कत हमारी दोस्ती को 1.5 साल ही हुआ था और मेरे घर वो सिर्फ़ एक ही बार आया था। उसके बाद उसने मेरे घर में कभी कदम नहीं रखा था। मैंने बोला, नहीं यार, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। शफ़ाकत कहने लगा, क्यों, वजह बताओ। यकीनन तुम भाभी के लिए घर जल्दी जाना चाहते हो। मैंने सोचा तो इस तरह तो ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कोई और ही बहाना कर दूँ। मैंने नफ़े में सर हिला दिया और बोला, नहीं यार, ये बात नहीं है। दरअसल मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं उनको डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। घर वापस तो शायद मैं लेट ही पहुँचूँ। शफ़ाकत ने सर हिला दिया और बोला, ये तुम्हारी मजबूरी सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, तुम चले जाओ। दरअसल मेरे वालिदैन अलग घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी बीवी ऑफिस वाले घर में ही रहते थे। खैर, मैं शफ़ाकत से जान छुड़ाकर वापस अपने घर आ गया, मगर ये सब देखकर तो मैं हैरान ही रह गया कि मेरी बीवी तो घर पे मौजूद ही नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुई था। मेरी और नादिया की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन इन 2 सालों में मैं जब से ही ऑफिस से घर लौटता तो मेरी बीवी घर पे ही होती थी। उसका यूँ घर से गायब होना गैर मामूली बात थी, इसलिए मैं चौकीदार के पास चला गया और बोला, खान साहब, बेगम साहब कहाँ गई हैं, कुछ बता कर गई हैं क्या? चौकीदार ने सर हिला दिया और बोला, साहब जी, वो मामूल के तौर पर घर से निकली हैं, जल्दी आ जाएंगे। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया। ये सब क्या हो रहा है? मामूल के मुताबिक क्या वो अक्सर घर से बाहर जाती थी, तो मुझे इस बात का इल्म क्यों नहीं है? मैं बोला, क्या मतलब खान साहब? वो कहने लगा, साहब जी, हम तो मुलाजिम हैं, हमें क्या पता घर के मालिक कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। जब भी जाएंगे तो खुद ही पूछ लीजिएगा। मैंने सर हिला दिया और वापस अपने कमरे में चला गया, मगर मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझ गया था। मेरी बीवी कहाँ जा सकती हैं? 2 घंटे यूं ही गुजर गए। फिर शफ़ाकत का फ़ोन आया, कहने लगा, अंकल का चेकअप हो गया? क्या कह रहे थे डॉक्टर्स? मैं बोला, नहीं यार, अबू ने जाने से इनकार कर दिया, उनकी कोई मसरूफियत थी, इसलिए मैं घर वापस आ गया। शफ़ाकत की आवाज़ में परेशानी हो रही थी। वो कहने लगा, फैसल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था कि मैं अब्बा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और उनका चेकअप करवाऊंगा, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? शफ़ाकत की आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था, इसलिए मैंने उससे बोला, अब्बू ने जाने से इनकार कर दिया तो मैं क्या ज़बरदस्ती उनको अपने कंधों पे बिठा कर ले जाऊँ? तुम भी यार हद कर दो। इतना कहकर मैंने फ़ोन कट कर दिया। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई। वो बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, फैसल, सॉरी, मैं घर पे नहीं थी, आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने नफ़े में सर हिला दिया और बड़े गौर से नादिया का चेहरा देखने लगा। वो शर्मिंदा सी दिखाई दे रही थी। मैं बोला, नादिया, तुम कहाँ गई थी? वो नज़र चुरा कर बोली, मैं पड़ोसन के घर गई थी, मेरी बहुत दोस्ती हो गई उससे। मेरा सर हिला दिया और मज़ीद उससे सवाल जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बीवी मुझसे नज़रें चुरा कर बात करे। खैर, उसने खाने का इंतज़ाम किया और हम दोनों खाना खाने बैठ गए। तब नादिया कहने लगी, फैसल, आज तो आप अब्बू को डॉक्टर के पास लेके जाने वाले थे ना, क्या हुआ फिर? मैं नादिया की बात सुनकर शिश्ता रह गया, क्योंकि मेरा अब्बू को अस्पताल ले जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उनकी चेकअप की डेट थी। ये बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही कर दी थी, ताकि मुझे शफ़ाकत के साथ उसके घर ना जाना पड़े और मेरी बीवी को किसी की इस किस्म की परेशानी ना हो। मैंने नादिया से कहा, तुमसे किसने कहा कि अब्बू को डॉक्टर के पास लेकर जाना है? वो शर्मिंदा हो गई और फिर कहने लगी, मैंने आपके ऑफ़िस कॉल की थी तो मुझे पता चला कि आप अब्बू को अस्पताल लेकर गए हैं, इसलिए मैं पड़ोसन के पास चली गई। मैं सर हिला दिया। आज नादिया बहुत अजीब सी लग रही थी। मैं इन सब बातों से बहुत परेशान था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी बीवी कहाँ जाती थी? और फिर मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मेरी बीवी पड़ोसन के घर ही जाती होंगी।
क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी और नादिया को शादी को महज 2 साल ही हुए थे, मगर हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। नादिया मेरे चचा की बेटी थी और हम दोनों में दोस्ती शुरू में ही बचपन से ही थी। नादिया तो मेरे बगैर तो सांस ही नहीं लेती थी। शादी के पहले जब बैठने का ख़तरा होता है, तब नादिया ने मेरे साथ वफ़ा निभाई थी। अब तो फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो शफ़ाकत ने मुझे आड़े हाथ लिया, कहने लगा, तुम कल मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चले गए, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई थी। जानते हो क्या, मेरी बीवी ने मुझे कितनी बातें सुनाई कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं, आप मुझे ऐसे ही मुझसे मुशफ़क़त कराते रहते। मैंने बोला, यार मैं भाभी का पर्दा करके नहीं आया था, वो पर्दा करती हैं। जब मैं आपके घर जाता हूँ तो वो मेरी मौजूदगी में उनको अपना चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है, तो मुझे उनको मुशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता। शफ़ाकत कहने लगा, यार मेरी बीवी सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में पर्दा नहीं करती, मगर जब मेरा भाई घर आता है तब भी वो पर्दा करती है, तो क्या मैं अपने भाई को घर आना बुलाना छोड़ दूँ? मैं नफ़े में सर हिला दी और बोला, वो तुम्हारा सगा भाई है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी बीवी और तुझ में लड़ाई हो। शफ़ाकत मेरी बात सुनकर कहने लगा, अरे यार मेरी बीवी ऐसी नहीं है, लगता है नादिया तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाज़त नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी बीवी मुझसे कहती है कि शफ़ाकत का मेहमानों को खाना खिलाना भी अल्लाह ताला सवाब देता है। मैं उसकी बात सुनकर एकदम हल्का फुल्का हो गया। मैं बोला, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, अगली बार जब तुम इनवाइट करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊंगा। शफ़ाकत मेरी बात सुनकर खुश हो गया। मैंने सोचा कि शफ़ाकत की बीवी अब मुझे दावत करने से रोक देगी। खैर मैं कहाँ जानता था कि वो 2 दिन बाद फिर मुझे अपने घर साथ चलने के लिए कहेगा और कहा कि तुम्हारी भाभी ने कोरमा बनाया, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तो ये सब सोचकर हैरान होता है कि उसकी बीवी को कैसे मालूम होता है कि मेरी पसंदीदा डिश क्या है। खैर उसने इसरार किया तो मुझे उसके साथ चलना ही पड़ा। मैं इनकार करके उसकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता था। ये नहीं था, पूरे ऑफिस में उसकी दोस्ती सिर्फ मुझसे थी, मेरे अलावा भी उसके 2-3 दोस्त थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें कभी भी अपने घर नहीं लेकर जाता था, जबकि मेरे इनकार करने के बाद भी वो मुझे अपने घर ले जाता था। मैं उसके घर गया तो उसकी बीवी बहुत घबराई हुई थी। उसने स्याह रंग का बाया पहना था और चेहरा भी मुकम्मल तौर पर ढका था। मैं भाभी के मौजूदगी में अपनी आंखें नीचे ही रखता था, मगर फिर भी वो कोई चीज़ रखती तो उसके बर्तनों की बजने की आवाज़ साफ मुझे सुनाई देती थी। बर्तन रखने वाला के हाथ कपा रहे हैं। खैर खाना रखा तो मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। तब मुझे ख्याल आया था। मैं बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होंगी, मैं उसे कॉल करके आता हूँ कि मुझे वापसी पे थोड़ी सी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर शफ़ाकत के मुंह में नवाला फंस गया। मैंने जल्दी से उसे पानी पेश किया था, मगर फिर भी उसकी काशी नहीं थम रही थी। फिर वो बोला, फैसल अगर तुम छोटी छोटी सी बात पर बताओगे तो वो तुमसे प्यार नहीं करेगी, उसको थोड़ा इंतज़ार करवाया करो, इंतज़ार के तड़प में ही प्यार बढ़ता है। मैं हंस दिया और बोला, बस बस अपने फ़लसफ़े अपने पास ही रख दो, हम दोनों में ही बचपन से ही बहुत मोहब्बत है। शफ़ाकत की मुस्कुराहट एक पल के लिए फीकी पड़ गई थी। उसके चेहरे में तशवीर नज़र आ गई थी जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और नादिया का नंबर डायल किया, तो मैंने किसी एहसास से जल्दी से मोबाइल कान से हटाया था। ऐसे लग रहा था जैसे नादिया का मोबाइल किचन में ही बज रहा था, लेकिन अब आवाज़ थम गई थी। मैंने फिर से फ़ोन कान पे लगाया, बोला, नादिया कहाँ हो? उसकी गुस्से वाली आवाज़ सुनाई दी। वो कहने लगी, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो घर में ही हूँ, आप मुझे बताएं आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही। मैं बोला, यार आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं शफ़ाकत के घर आया हूँ, मैंने यही खाना खा लिया, तुम भी खा लो। नादिया ने हामी भर ली और मैंने फ़ोन रख दिया। खाने के से फ़ारिग होकर मैं अपने घर वापस आ गया। घर में दाखिल हुआ तो किसी एहसान के तौर पर एक लम्हे के लिए रुक गया। मैंने चौकीदार से पूछा, बेगम साहिबा आज कहीं गई थी खान साहब? तो उसने नफ़े में सर हिला दिया और बोला, जी गई हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। मैं हैरान रह गया था। मैंने 1 घंटा पहले नादिया को फ़ोन किया था और वो मुझसे कह रही थी मैं घर पे ही हूँ। न जाने वो मुझसे अपनी बातें क्यों छुपा रही थी। मैं अपने कमरे में आया तो नादिया मुँह फैलाकर बैठी थी। मैं उसके रूबरू आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है, तुम गुस्से में लग रही हो? वो बोली,
तो क्या मुझे रूठने का भी हक़ नहीं है? आप रोज़ रोज़ अपने दोस्त के घर चले जाते हो। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप दोस्त को देख कहकर कहीं और चले जाते हैं। मैं उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, नादिया, ऐसा होता तो इंसान को हर शख्स अपने जैसे ही लगता है। धोखा वो खुद दे रहा होता है और वो दूसरों को इल्ज़ाम लगाता है। नादिया कहने लगी, क्या मतलब? आप ये सब कैसे कह रहे हैं? मैं हँसा और बोला, यार मैं मज़ाक कर रहा हूँ, तुम तो सच में डर गई थी। मेरी बात सुनकर उसके हलक में बात फंस गई और बोली, नहीं नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? मुझे तो हैरत हो रही है। एक तो आप बिना बताए घर में चले जाते हैं और फिर मेरे एतराज़ करने पर घुमा फिरा कर बातें करते हैं। मैंने नादिया का हाथ पकड़ा और बोला, यार कोई घर से बिना बताए चला जाए तो यार क्या होता है? नादिया कहने लगी, ये गलत हरकत है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होता है, वो एक दूसरे के राज़दार होते हैं। उनको चाहिए कि वो एक दूसरे को बता कर जाएँ जब भी कहीं जाएँ। घर से बिना बताए बुरी बात होती है। मैं बोला, जब शौहर घर से बिना बताए चला जाए तो बुरी बात होती है, या ये कानून दोनों पर लागू होता है? मेरी बीवी झड़झड़ा गई तो वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। कहने लगी, ना जाने उस शफ़ाकत के घर से क्या खा कर आते हैं कि आपकी बातें ही नहीं ख़त्म होती। वो बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया कि मेरी बीवी क्यों झूठ बोलकर बाहर जाती है। वो बहुत सीधे तरीके तर मुझे बता भी सकती है ना। मैं जब आपका फ़ोन आया था तो मैं अपने घर पर नहीं थी, मैं सहेली के घर थी। या फिर वो जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो कर सकती थी, और फिर वो मेरे सामने ऐसा तासुर कर रही थी कि वो घर से बाहर जाती ही नहीं है। आज मैं नादिया के साथ इस तरह घुमा फिरा कर बातें इसलिए कर रहा था कि शायद वो घबरा कर मुझे सारी हकीकत बता दे, मगर वो तो उल्टा मुझे ही गलत साबित करके चली गई। इसका मतलब ये है कि वो जहाँ भी जाती है वो मुझे उसके मुतालिक बताना नहीं चाहती, जबकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मुझे इल्म हो कि मेरी बीवी कहाँ जाती है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। मेरे लिए हर चीज़ से बढ़कर मेरी बीवी की हिफाजत है। मैंने सोचा कि मैंने खुद ही पता लगाऊंगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का इरादा किया। मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले ऑफिस इशारा कर गया कि खान साहब बेगल सैगा जब घर से बाहर जाती हैं। वो सोच में पड़ गया। बोला, जब आपकी छुट्टी का वक्त होता है तभी वो घर से निकलती हैं, और अल्लाह की करनी ये होती है कि आप भी उस दिन घर से देर आते हैं, मगर आपके आने से पहले बीवी जी घर पे वापस आ जाती हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और आकर अपने घर वापस आकर बैठ गया। सोचने वाली ये बात थी कि नादिया को कहीं ना कहीं से इल्म हो जाता है कि मैं शफ़ाकत के घर जाने वाला हूँ और घर लेट आऊँगा, तो फिर उससे मेरी रूटीन से कौन बाखबर रखता है? मुझे नादिया पर अंधा एतबार था, इसलिए मैं तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकता था कि वो मुझसे किसी भी किस्म का धोखा दे रही है, मगर फिर भी ये सब बातें परेशान कर रही थी और मुझे अब किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना था। मैं उन दिनों में बहुत परेशान रहने लगा। शफ़ाकत ने मेरी परेशानी भांप ली थी। वो बोला, क्या बात है, आज कल तुम बहुत खफा रहने लगे हो। अब भला मैं उसे क्या बताता कि मेरी बीवी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मैं उसी फ़िक्र में रहता हूँ। मैंने बात बना दी, बस अब्बू की बात वजह से परेशान हो तू, उनकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। शफ़ाकत कहने लगा, अंकल परहेज़ तो करते हैं ना? मैंने अपने छोटे भाई से पूछा कि वो हर वक्त अब्बू के साथ साए की तरह रहते हैं। वो अब्बू को परहेज़ करने से रोकते हैं और उनकी दवाई भी बदलने गई है, मगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं। शफ़ाकत बोले, ये तो बहुत परेशानी की बात है। मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह करम होगा। तो मेरे साथ चलो, हम ज़रा मार्केट चलते हैं। मेरी बीवी की सालगिरह है, मैं उसके लिए तोहफ़ा ख़रीदना चाहता हूँ और फिर तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। मैंने नफ़े में सर हिला दिया, नहीं यार। मगर वो शफ़ाकत ही क्या जो मेरी बात मान लेता। वो तो ज़िद करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती की कस्में देने लगा। मैं झुंझला गया और गया, ये क्या तुम हर वक्त छोटे बच्चों की तरह ज़िद करते रहते हो? कभी कभार दूसरे की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। शफ़ाकत बोला, दुनिया इधर की इधर उधर हो जाए, मैंने तो जाना ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि मुझे तोहफ़ा लेने का कोई तजर्बा नहीं है। मेरा भारी दिल के साथ उसके साथ चल पड़ा। मगर सच बताऊँ तो मुझे आज उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो जू की तरह मुझसे चिपक ही गया था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब शफ़ाकत के साथ दोस्ती हुई थी। वो नहायत अजीब किस्म का इंसान था, उसे दूसरे की परेशानी से कोई गर्ज नहीं थी। मैं तो अपने घर के हालात की वजह से बहुत परेशान था। ऊपर से शफ़ाकत ने मेरे नाक में दम कर रखा था। ऑफिस में उसके बहुत सारे दोस्त थे, फ़कत मैं नहीं था, मगर न जाने मुझे ही क्यों अपने साथ लेकर जाता था। आज हम मार्केट गए तो वो कहने लगा, मैं अपनी बीवी के लिए पाजेब लेना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो कि कैसा डिज़ाइन लो। मैं भी घर जल्दी जाना चाहता था, उसकी मदद करने लगा। इसलिए तभी मेरी नज़र एक खूबसूरत पाजेब पर पड़ी। वो इतनी नफीस थी
कि उसे देखकर कोई भी खुश हो जाएगा। मैंने बोला, ये ले लो, भाभी को पसंद आएगी। शफ़ाकत ने मेरी पसंद की पाजेब खरीद ली थी और फिर हम घर आ गए थे। आज नादिया घर पर ही थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश थी, जबकि मैं आज बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि खुश होना ही परेशान था। नादिया मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी, इधर उधर की बातें करने लगी, जबकि मैं हाँ हूँ में ही सर हिलाता रहा। फिर कहने लगी, फैसल, आपकी दोस्ती शफ़ाकत के साथ कैसे हुई? मैं उसके सवाल पर चौंक गया था। अब मुझे अंदाज़ा हो गया था, जब से मेरी और नादिया की शादी हुई है, वो किसी न किसी तरह हर गुफ्तगू में शफ़ाकत का ज़िक्र ज़रूर लेकर आती थी और मुझसे उससे मुतालिक सवाल पूछती रहती थी। न जाने वो शफ़ाकत में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही थी। मैं बोला, उससे दोस्ती मेरी कबल 1.5 साल ही हुई है, हमारी शादी के बाद। मुझसे पहले उसके बहुत से लड़के दोस्त थे, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे छोड़ दिया। अब तो हर वक्त वो मुझसे ही बातें करता रहता था। मुझे ही अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं अब तो मना करता हूँ, क्योंकि उसकी बीवी शराइ पर्दा करती है और मुझे रोज़ रोज़ उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। मगर ये शफ़ाकत तो मेरी बात मानता ही नहीं, हर चीज़ में मुझसे ज़िद करता है। अब तो मैं उससे तंग आ गया हूँ। नादिया कहने लगी, किसी की मोहब्बत और खुलूस से उससे तंग नहीं पड़ना चाहिए। खुशनसीब इंसान वो होता है जिसे सच्चे दोस्त मिले। मैंने सर हिला दिया। आज मैंने पूरी तफसील से नादिया को सारी कहानी सुनाई। तब उसने मेरा हाथ पकड़ दिया और कहने लगी, फैसल, कभी आपको पता चले कि शफ़ाकत ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? नादिया के इस सवाल पर मेरे कान खड़े हुए। मैं बोला, किस किस्म का धोखा? बिज़नेस के मामलात में या निजी ज़िंदगी में? नादिया कहने लगी, निजी ज़िंदगी में। मेरा मतलब आपका दोस्त आपके हक़ पर डाका डाल दे, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? मुझे नादिया के उस सवाल ने बहुत ज़्यादा बेचैन कर दिया था। नादिया और शफ़ाकत के पज़ल बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते थे, और अब ये सवाल। मैंने उसे कह दिया, नादिया, जो चीज़ मेरी होगी वो कभी मुझे छोड़कर शफ़ाकत के पास नहीं जाएगी। नादिया, फिर भी अगर ऐसा हुआ तो आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती ख़त्म कर देंगे या उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे? मैंने उसे बेचैन होकर कहा, तुम क्या फजूल सवाल लेकर बैठ गई? उठो, मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। नादिया ये सब सवाल के लिए बिल्कुल पज़ल हो गई थी और फिर इन सब सवालों का जवाब लिए बगैर ही चाय बनाने चली गई। अब मैं चाहता था कि हर चीज़ मामला मेरे सामने बेनकाब होकर आ जाए। मेरे हाथ कोई सिरा नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस रात से पर्दा उठाने के लिए हर हाथ पार करूँगा। अगर मुझे नादिया के साथ सख्ती करनी पड़ेगी तब भी मैं बाज नहीं आऊँगा। मुझे क्या इल्म था कि कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोच कर बैठी है। अगले दिन मैं ऑफिस से जब घर वापस लौटा तो ये देखकर जान निकल गई कि नादिया ने वही पाजेब पहनी हुई थी कि जो वो कल मेरे साथ जाकर ले आया अपनी बीवी के लिए। मैं उस पाजेब को देखकर तंग रह गया। अब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि शफ़ाकत और नादिया का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ तो ज़रूर है। मैंने उससे कहा कि तुम इतनी खूबसूरत पाजेब कहाँ से लेकर आई हुई? तुम्हारे पाँव में बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने उसकी तारीफ़ की ताकि वो मुझ पर शक ना करे। तो नादिया कहने लगी, ये मैं दोस्त के घर गई थी, उसी दोस्त ने मुझे पायल दी है। मैंने सर हिला दिया। अब मैंने सारा लाइफ सोच लिया था। अगले दिन जब ऑफिस गया तो मैंने शफ़ाकत से बोला कि आज रात मैं तुम्हारे घर डिनर करने आऊँगा, अपनी बीवी को बोल दो कि कुछ अच्छा सा बना दे। शफ़ाकत बहुत खुश हो गया और फ़ौरन ही ज़रा दूर जाकर अपनी बीवी को फ़ोन कर दिया था उसने। छुट्टी होने से पहले केवल 1 घंटा रह गया था तो मैं शफ़ाकत से चुपके से ऑफिस से निकल आया और उसके घर की जाने लगा। मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो अंदर का मंज़र देखकर तो मेरे ऊपर क़यामत ही खड़ी हो गई थी, क्योंकि अंदर तो मेरी बीवी नादिया थी। नादिया ने मुझे देख लिया तो थर-थर काँपने लगी। मैं गुस्से से अंदर दाखिल हो गया और बोला, नादिया, ये सब क्या है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नादिया रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, फैसल, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। फिर वो कहने लगी, फैसल, आप तो जानते हैं कि आपके चचा के यहाँ 2 जुड़वा बेटियाँ पैदा हुई थी, दोनों हमशक्ल थी और हम उम्र भी थी। आपकी मंगनी नादिया के साथ हो गई थी, लेकिन जब शादी की तारीख तय हो गई तो वो बहुत बेचैन हो गई थी। मुझे उस पर शक हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है।
मैंने उससे बार बार पूछने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसने अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन करीब आ गया तो नादिया घर से भाग गई। उसने एक खत लिखा जिसमें उसने ये बताया कि वो किसी और लड़की को पसंद करती है और उसी के साथ भागकर वो जा रही है। ये सब सुनकर तो घर वालों पर क़यामत बीत गई थी। अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, शाज़िया, तुम नादिया की जगह तुम शादी कर लो। और मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी और मैं दुल्हन बन गई और आपके साथ रुखसत होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने ये सब नाटक किया कि शाज़िया हार्ट अटैक की वजह से मर गई है। मैं बेकसूर की थी, मगर फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे ही मार दिया। मैं तब से नादिया बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन शफ़ाकत घर में आया, मगर मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन वो मुझे पहचान गया था। घर जाकर उसने नादिया को ज़िक्र किया तो नादिया ने मुझे कॉल किया और हमारा राब्ता हो गया। और यूँ शफ़ाकत अपने साथ ज़बरदस्ती आपको घर इसलिए लेकर जाता है क्योंकि इस तरह मुझे और मेरी बहन को एक साथ टाइम बिताने के लिए मिल जाता है। आप दोनों लॉन्च में बैठ जाते हैं, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ बातें करती हूँ। फिर आपसे पहले ही मैं घर वापस चली जाती हूँ। आपके ऑफ़िस के टाइमिंग से घर से इसीलिए निकलती हूँ कि कहीं अचानक आप घर वापस ना आ जाएँ। घर आकर आप मुझसे सवाल करते, इसीलिए मैं छुप-छुपा कर जल्दी ही घर से गायब हो जाती हूँ और छुप-छुपा कर फिर घर में चली भी जाती हूँ। मैं आपको क्या जवाब देती अगर आपको पता चल जाता? खैर, जिस दिन आपने नादिया के घर जाना होता था वो मुझे फ़ोन करके बता देते थे, उससे पहले ही बुला लेते थे मुझे, इसीलिए आपको भी कभी इल्म नहीं हुआ। इतनी देर में नादिया कमरे से बाहर निकली और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, फैसल, मुझे माफ़ कर दो, मैं शफ़ाकत से बहुत प्यार करती हूँ। ये तो आपके साथ धोखा होगा ना, अगर मैं शादी आपके साथ करूँ और मेरे दिल में कोई और हो। इसीलिए मैं घर से भाग गई। आपको शाज़िया की शक्ल में मुझसे बहुत अच्छी बीवी मिली है। प्लीज़ मेरे किए की सज़ा इसे मत दीजिए। मैं शाज़िया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आया। मैंने उनके साथ बोलचाल करनी बंद कर दी, जबकि शाज़िया मुझे रोज़ समझाती थी कि आप उनसे बात करें और चाहती थी कि मैं उनसे के साथ सुलह कर दें, लेकिन मैं अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। आप बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? माफ़ कर देना चाहिए या उनसे ताल्लुक़ दोबारा रखना चाहिए मुझे? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह निगहबान।